बच्चों, तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे काव्य पाठ 1, जो कि रचित है कबीरदास जी द्वारा। कबीरदास जी के दोहे आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कबीरदास जी के जितने भी दोहे थे उन्होंने सामाजिक मान्यताएं जो थी, रूढ़ियाँ थी, इन सब पर प्रहार किया था। मतलब उनको ये सब सही नहीं लगता था, सांप्रदायिकता जो फैली हुई थी उस समय वो सब अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था इंसान जो होता है केवल इंसान होता है, उसको अलग अलग धर्म में बांटना गलत है। तो ये सारे दोहे उनके दोहों की विशेषता थी, जिनको हम साखी भी कहते थे, क्योंकि दोहों के माध्यम से वो फिर सीख देना चाहते थे। तो आज भी हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं, जिससे कि पाठ हमें अच्छी तरह समझ में आए। देखिए, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, मायाडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो कबीरदास जी के दोहों की विशेषता थी ये कि वो प्रेम का महत्व बताते थे। उनको ये लगता था प्रेम का महत्व है, मतलब इंसान को इंसान से प्रेम करना है, उस चीज़ का महत्व है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपनों से प्रेम करना है, बल्कि समस्त मानव जाति से प्रेम करना है। संत के लक्षण, यानी कोई भी अपने आप को गेरुआ वस्त्र पहन के अपने आप को संत मानने लगता है, लेकिन संत के वास्तविक लक्षण क्या होते हैं? मतलब संत वो होता है जो हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठ जाए। तो वो उन्होंने बताया कि संत के क्या लक्षण होते हैं। ज्ञान की महिमा, ज्ञान के बारे में जब भी बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान होता है, लेकिन उन्होंने बताया है कि पुस्तकीय ज्ञान से भी बड़ा एक ज्ञान होता है जो कि सांसारिक ज्ञान है। तो वो उस ज्ञान की महिमा बताई है उन्होंने। वायाडंबरों का विरोध, जो लोग दिखावा करते हैं, मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, मन से भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, धर्म को दिखा ये रहे हैं कि हम बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन अपने धर्म को ही मान्यता दे रहे हैं। तो वायाडंबरों का, बाहरी दिखावों का विरोध किया उन्होंने। तो इन सभी चीज़ों का उनके दोहों में उल्लेख दिखता है हमें। पहले शब्द में वायाडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकल्प है। तो ये तो साखियों के बारे में था, बाकी उन्होंने आगे शब्द दिए हुए हैं। तो जो 2 शब्द हैं, पहले शब्द में उन्होंने बताया है कि हमारे मन में जो है, मतलब हमें जो भक्ति करनी है वो दिखावे की भक्ति नहीं करनी है, बल्कि अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति है। इस बात का संकेत दिया है कि ईश्वर जो है उनकी भक्ति करने के लिए हमें कहीं भटकना नहीं है, मंदिर में मस्जिद में जाकर नहीं भटकना है, बल्कि वो हमारे भीतर है। तो ईश्वर की व्याप्ति जो है हमारे मन में है, तो उसका संकेत उन्होंने दिया है, बताया है हमें कि ईश्वर तो हर एक के मन में विराजते हैं। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। और दूसरे शब्द में उन्होंने बताया है कि ज्ञान जो होता है वो आंधी के समान होता है। देखो क्या अंतर होता है हवा में और आंधी में। हवा जो होती है वो निरंतर गति से बहती रहती है, उससे कोई वातावरण में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आंधी जब आती है तो सबको झकझोर के रख देती है, हिला देती है, और उसके बाद में परिवर्तन होता है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान जो होता है वो आंधी के समान होता है, जो कि सब कुछ बदल जाता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम सांसारिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसकी सहायता से ही मनुष्य की जो दुर्बलताएं होती हैं, दुर्बलता यानी जो कमज़ोरियां होती हैं उसके स्वभाव की, उन सब से मुक्त हो सकता है, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, जबकि उसको वाकई ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इन सारी चीज़ें हमें इनके दोहों और साखियों और शब्द में देखने को मिलेंगी। चलिए पढ़ते हैं। साखियों में पहली साखी है, उन्होंने कहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न चाही। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर यानी जो जल का स्रोत है मान सरोवर, वो सुभर जल, सु मतलब अच्छी तरह, भर मतलब भरा हुआ है, किससे? जल से भरा हुआ है। हंसा केल कराही, और उस जल में हंस केल मतलब क्रीड़ा करना, खेलना, कराही मतलब कर रहे हैं। तो मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है, जिसके अंदर हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, हंस के लिए प्रयोग हुआ मुक्ता फल, मुक्ता चुगे, मुक्ता मतलब मोती, मुक्त होकर वो मोती चुग रहे हैं। अब उड़ अनंत न चाही, और उनको ये सब करने में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो इसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। इसका दूसरा एक और अर्थ निकलता है, मान सरोवर सुभर जल, यानी हमारे मन जो है अगर अच्छी तरह से ईश्वर की भक्ति में रमा होगा तो हमारी जो हंस रूपी आत्मा है इसमें अच्छी तरह से खेलेगी, या इसके अंदर अच्छी तरह से निवास करेगी। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और ये हमारी आत्मा मुक्त होकर प्रभु की भक्ति रूपी मोती को चुगेगी। अब उड़ अनंत न जाई, और ये सब करने में उसको इतना आनंद प्राप्त होगा कि वो उसको छोड़कर कहीं और जाने का प्रयास नहीं करेगी। यानी अगर हमारे हृदय में प्रभु की भक्ति है
हमारा हृदय प्रभु की भक्ति से भरा हुआ है, तो हमें ये सब करने में, भक्ति करने में इतना आनंद प्राप्त होता है कि हम उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी हूँ, प्रेमी मतलब ईश्वर का प्रेमी हूँ, ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, और मैंने सोचा कि एक और ईश्वर भक्त की तलाश की जाए जो कि मेरी तरह बिल्कुल निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिला, मतलब मुझे कोई ऐसा भक्त नहीं मिला ईश्वर का जो कि निस्वार्थ भाव से कवि की भक्ति, ईश्वर की भक्ति कर रहा हो। यानी मैं तो कर रहा था निस्वार्थ भाव से भक्ति, लेकिन मुझे कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि मतलब हर एक भक्ति करते हुए तो कई लोग मिले, लेकिन हर एक के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ था। बिना स्वार्थ वाला भक्ति करता हुआ मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी का मानना ये है कि यदि ईश्वर के सच्चे भक्त को दूसरा एक और सच्चा भक्त मिल जाए तो उन दोनों के मिलने से उनके हृदय के जितने भी विष होते हैं वो अमृत में बदल जाते हैं, और इस तरह से उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यानी अगर दो ईश्वर के भक्त मिल जाएं, ऐसे भक्त जो कि निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हों, तो उसमें इतना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है दोनों भक्तों को कि उनके हृदय की सभी विषमताएं जो होती हैं, सभी जितनी मलिनता होती है हृदय की, वो निकल जाती हैं और सब कुछ अमृत के समान पवित्र हो जाता है। तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कबीरदास जी ने यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब होता है हाथी, और ज्ञान मतलब यहाँ पर कवि ने ज्ञान को हाथी का रूपक बताया है कि ज्ञान जो होता है वो हाथी के समान होता है, व्यापक होता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, सहज दुलीचा डाल, और सवारी मत हो जाइए बल्कि वहाँ पर दुलीचा डालकर बैठ जाइए। दुलीचा मतलब होता है मोटा कपड़ा, क्योंकि जो पशु होते हैं उनकी जो पीछे हड्डी होती है वो इतनी ज़्यादा उठी हुई होती है कि उस पर कोई ऐसे नहीं बैठ सकता, ऐसे बैठने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी हमें सवारी करनी होती है किसी भी पशु के ऊपर, तो हमें उसके ऊपर मोटा कपड़ा बिछाना पड़ता है, उसको दुलीचा कहते हैं। तो कभी कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ और उस पर दुलीचा डालकर आसन जमाकर बैठ जाओ, यानी ज्ञान को अपने वश में कर लो। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। और आप लोग ये देखा होगा कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, सिर्फ पीछे से भौंकते रहते हैं, तो वो स्वान मतलब होता है कुत्ता। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब तुम ज्ञान रूपी हाथी को अपने वश में करना चाहोगे तो पीछे से जो कुत्ते रूपी लोग हैं, मतलब व्यक्ति, ऐसे संसार के ऐसे व्यक्ति जो स्वान के समान है, कुत्ते के समान है, वो पीछे से भौंकते रहेंगे, तो तुम उनको झक मराने दो, यानी उनको भौंकने दो। तुम तो अपने उद्देश्य की ओर, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्ति, तुम उसकी ओर बढ़ते चले जाओ। हाथी को चलता देखा कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, उनको भौंकने दो, उनका तुम चिंता मत करो। तो बच्चों, ये 3 साखियाँ मैंने आप लोगों को समझाई हैं, आप इन्हीं को पढ़ने का प्रयास कीजिए, बाकी अगले कक्षा में पढ़ाएंगे।